दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 15 अगस्त 2021 है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, इसलिए नहीं कि 15 अगस्त है, इसलिए कि ये एक विशेष 15 अगस्त है। भाई विशेष 15 अगस्त है। हाँ भाई हाँ, यह विशेष 15 अगस्त है। भाई विशेष 15 अगस्त कैसे है, यह आप मेरे और भोले बाबा की बातों को सुनिए। देखो, ये मेरी बिल्ली दूध पी रही और मैं भी कॉफ़ी की एक दो घूंट ले लेता हूँ। भाई ये विशेष 15 अगस्त है। अभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ये मुझे भोले भंडारी ने अभी बताया है कि मंगल आज तो विशेष 15 अगस्त है और मेरी खुशी का पारावार नहीं। और इस बिल्ली को दूध पिलाने में भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसका मतलब परोपकार जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन देश के शैतानों क्या परोपकार करें। ये लोग किसी को पढ़ने, किसी को भरपेट खाने, किसी को ढंग से रहने नहीं देते। ये मानसिक विकृत लोग हैं। चलो आज का वीडियो शुरू करें। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज का हमारा हेडिंग है मैं 15 अगस्त और भोले भंडारी। मैं 15 अगस्त और भोले भंडारी। आज तो अच्छी खबर आ ही गई। आज तो अच्छी खबर आ ही गई। आज मैंने फिर भोले भंडारी से पूछा कि ये शैतान कब भागने वाले हैं। ये शैतान कब भागने वाले हैं। भाई 15 अगस्त है। भोले भंडारी ने जवाब दिया, अब भगा दिया, मंगल भगा दिया। इन शैतानों को भगा दिया, मंगल भगा दिया। देखो मंगल, देखो तुम्हारे रोल के लिए अब पूरा स्टेज खाली पड़ा है। तुम्हारे रोल के लिए पूरा स्टेज खाली पड़ा है। चूज योर को प्लेयर्स टीम out of this 130 crore people or 800 crore people and play your role। भाई देखो कैसा आज तो उसने मुझे बताया। मंगल भगा दिया, मंगल भगा दिया इन शैतानों को, मतलब अब भाग गए। देखो मंगल, तुम्हारे रोल के लिए अब मैंने पूरा स्टेज खाली कर दिया है। चूज योर को प्लेयर्स, दैट इज़ योर टीम आउट ऑफ दिस 138 करोड़ पीपल। देश के 138 करोड़ लोगों में से या 800 करोड़ लोगों में से अपनी टीम छांटिए और अपना रोल अदा करिए। मैं तो भाई गदगद हो गया। मैंने कही भाई आज मुझे हो गए। दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर एक्सप्लेन करूँगा। यह प्रश्न मैं पिछले 27 सालों से भोला बाबा से पूछ रहा हूँ। यह प्रश्न मैं पिछले 27 सालों से भोला बाबा से पूछ रहा हूँ, परंतु वह हमें से ये जवाब देता है, हमें से यही कहता है कि मंगल अभी तो और बड़ा हो जा, मंगल तो और बड़ा हो जा और विकास कर लो, विकसित हो जा, अपना सुधार कर लो। और भोला बाबा यही जवाब देता है कि मंगल तो और बड़ा हो जा, विकसित हो जा और अपना सुधार कर। मैं भोले बाबा से शिकायत करता हूँ, अरे भोले बाबा, तू कैसा बाबा है। पढ़ लिख गया, अफसर बन गया, लंबा चौड़ा जवान हूँ, 5 फुट 10 इंच का, 78 किलो मेरा वज़न है
और देख देख मैं कहाँ घूम आया, बाल बच्चे भी मेरे हो गए, और तू अब कह रहा है कि और बड़ा हो जा, विकसित हो जा, सुधार और कर लो। भाई क्या करता, फिर मैं अपनी स्टडी में तपस्या में लग जाता कि और सुधार कर लेता हूँ। फिर मैं कभी पूछ लेता, कभी 15 अगस्त को, कभी 26 जनवरी को, कभी वैसे ही, बोले भंडारी कितनी देर लगेगी, उसने की भाई और विकसित हो जा, और बड़ा हो जा, और अपना सुधार कर। और फिर मैं अपना सुधार करता रहता। फिर मैं एक कप, फिर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेता हूँ। भाई खूब है। आखिरकार वह 15 अगस्त 2021 का समय आ ही गया, जब उस परमात्मा ने भोले भंडारी ने कह दिया कि देखो मंगल, मैदान खाली है, अब यहाँ तुम्हें ही रोल अदा करना है, तुम्हारी टीम सेलेक्ट करनी है, और तुम भारत में चाहो जैसा करो। मैंने कहा भगवान, आज तो तुमने मौज कर दी मेरे। ये भोले भंडारी वही हैं जो मैं कल के वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि ये बैठा बैठा इस ब्रह्मांड में, इसके पास अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत धन है, अनंत संपदा हैं, और ये जो कोई इसके पास मांगने जाता है उसको मना ही नहीं करता, कहता है कि ये ले जाओ। कुछ सोना मांगता है, ये ले जाओ, कुछ चांदी मांगता है, ये ले जाओ, बच्चे मांगता है, ये ले जाओ। ये वही भोला भंडारी है। जब मैंने इसको देखा तो मैं पिछले 27 सालों से इंतज़ार करता रहा हूँ कि भाई ये तो मेरा काम अवश्य करेगा। और आज 15 अगस्त 2021 को इसने कह ही दिया कि मंगल, स्टार्ट टू प्ले योर रोल। वाह भाई वाह, भोले भंडारी हो तो ऐसा। यह कहानी दिल्ली की है। जब मैं अपनी बैंक की जनपद ब्रांच में, पहाड़गंज ब्रांच में, आसफ अली रोड ब्रांच में, कनाट सर्कस ब्रांच इत्यादि में हुआ करता था, और मेरी भोले भंडारी से वही दिल्ली में मुलाकात हुई। मैं समझता कि ये सारी चमत्कारी बेकार चीज़ें हैं, लेकिन नोट करो, चमत्कार होते हैं, दिव्य आत्मा भी होती हैं, चमत्कारी जगह भी होती हैं, चमत्कारी पुरुष भी होते हैं। करोल बाग, रैगरपुरा, रतिया वाली प्याऊ का मंदिर, वहाँ मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, और मुझे खींचकर ज़बरदस्ती अंदर ले गया। हाँ भाई, ये मैं क्यों एड्रेस बता रहा हूँ। कभी कोई आप इस दुनिया में अस्त व्यस्त हो जाएं, पस्त हिम्मत हो जाएं, तो आप भी ट्राई करना। पता नहीं तो भोले भंडारी की कब नज़र पड़ जाए, जैसे मेरे पर पड़ गई। वरना मैं समझता था कि इस दुनिया में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान नहीं है। तब से मेरा जीवन भी संवर गया। यद्यपि मुझे ज़्यादा दुनियादारी की संपदाएं नहीं दी, लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी संपदाएं दी। उसने समझाया कि ये संपदाएं होने में क्या सुख है और नहीं होने में भी क्या सुख है। मेरा लॉ ऑफ कंपनसेशन देखो, मैं देता हूँ उसके लिए भी बहुत अच्छा है, नहीं देता हूँ वह भी उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है। मंगल, मैं समझ गया मेरा भोला बाबा ये ऐसे ही नहीं है। इसलिए तो बोर मत होना, ये दोबारा मैं बोलूँ तो आज तो ये अच्छी खबर है कि आज मैंने फिर भोले भंडारी से पूछा कि ये शैतान कब भाग रहे हैं। उसने जवाब दिया, भगा दिया मंगल, भगा दिया। देखो मंगल,
तुम्हारे रोल के लिए पूरा स्टेज खाली है। चूज, सेलेक्ट योर टीम, योर को प्लेयर्स आउट ऑफ दिस सो मैनी पीपल एंड प्ले योर रोल। क्या ये बात सच्ची है? ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि उसने कहा मेरे हृदय में उतर गया। मैंने कई बार उसको टेस्ट किया है। ये प्रश्न मैं पिछले 26-27 सालों से भोले बाबा से कर रहा हूँ, परंतु वह हमेशा यही कहता रहता है कि मंगल अभी और बड़ा हो जा, और विकसित हो जा, और अपना सुधार कर। और मैं कहता हूँ कि भगवान कितना सुधार करूँ, हर साल तो करता हूँ, हर दिन करता हूँ, लेकिन वह दिन आ ही पहुँचा। यह भोले बाबा वही भोले बाबा मुझे लग रहे हैं कि ये कौन सा राक्षस आया उसके दिमाग में विकृति पैदा हुई। अरे इस भोले भंडारी को मैं भगा दूं तो इसकी मैडम को मैं रख सकता हूँ, कितनी सुंदर है पार्वती देवी। और उसने भोले भंडारी की तपस्या शुरू कर दी। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, मांग बच्चे मांग, क्या मांगता है? अरे भोले बाबा, मैं किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। इसलिए उस आदमी का नाम राक्षस पड़ा। और जब भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जा, और जैसे उसको वरदान मिला, वह उसी भोले बाबा के पीछे पीछे चल दिया कि मैं अब तुम्हारे सिर पर हाथ रखूँगा, क्योंकि उसकी तो एविल प्लानिंग थी ना। और भोला बाबा आगे आगे भागे, और वो भस्मासुर पीछे पीछे। हाँ भाई, मेरे भोले भंडारी ऐसे ही भोले भंडारी है। लेकिन उनके साथ कोई कितने भी चालाकी कर ले, उनको कितने भी कोई रिश्वत दे या कैसे करे, वो सब जानते हैं, वो सारा न्याय करते हैं। उसकी अच्छाई में बुराई है, उसके अंधकार में भी उजाला है, उसके दुख में भी सुख है, वो दुख ऐसे ही नहीं देता। भारत पटल पर इन शैतानों पिशाचों को भी उसने ऐसे ही नहीं भेजा होगा, यह मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं 27 सालों से इंतज़ार कर रहा कि बस अब किया। ये अलग बात है कि बहुत देर हो गई। अब भाई ये तो उसकी प्लानिंग है, और वह अब ऐसा ही कर रहा है जैसा मैं इस चैनल पर, मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर बोलता रहता हूँ। और अब ये शैतान भाग चुके, अभी आपको ये दिखाई देंगे। यह भोले भंडारी मुझे क्यों नहीं दे रहा था? ये बात कोई चौथाई सदी के बाद, 25 साल बाद मुझे अब ये इंटरनेट पर कुछ क्लिप देखने से समझ में आई है। आप इस क्लिप को आप भी देखिए, क्योंकि हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं और वे चीज़ें मांगते हैं जिनके हम लायक ही नहीं होते। क्या कोई 10-15 साल का बच्चा हो तो तुम क्या उसको AK-47 दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि वह उसके लिए तैयार नहीं है, उसकी अवस्था का नहीं है कि वह उस AK-47 को संभाल ले। इसलिए वह किसी को भी तभी देगा जब वह उस अवस्था में आ जाएगा। आज जो भारत में हो रहा है, भारत के लोगों को भी वह तभी कुछ देगा, सबको ऐसा ही देता है। जबकि अब देखिए क्लिप क्या है, 1-2 क्लिप छोटी देखिए, बच्चों की आपने देखी होगी। अब आप देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है। क्या करना है? शादी करना है? नहीं, अभी शादी मत करो। अभी शादी मत करो। शादी मत, बहुत प्रॉब्लम है। तो मम्मी को बोलो, मम्मी कह रही है शादी करना है। शिक्षक जो काम करना अच्छा लगा, वो मुझे कहेगी आंटी क्या खाने से क्या बनाना है, ये वो मुझे कहेगी। बच्चा भी पैदा हो जाएगा कोई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में एक 6 साल का बच्चा अपनी मां से शादी की गुहार लगा रहा है, और इस बात के पीछे उसने जो तर्क रखे वो बड़े मजेदार है। आखिर एक 6 साल के बच्चे को शादी की जरूरत क्यों महसूस हो सकती है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो।
बेटा, क्या हुआ? मेरी शादी करो। किसकी? मैं कोई लड़की हो, शिक्षक की हो, काम करना अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मी थकती है तो वो भी मेरे लिए सब बनाती थी। मैं बोलता हूँ आप सॉस बना दो, सॉस दही बना दो, दही से ठंडी हो जाएगी। वही सब बात मानने की, दही बना देगी, सॉस ला देगी, टॉय ला देगी, मेरे लिए सब ला देगी, कुछ भी ला देगी। सारे काम कर लेगी वो? हाँ, सारे काम कर लेती है। उसको काम करना पसंद है। पर वो तो 6 ईयर की होगी ना, तेरे बराबर कैसे कर पाएगी? तो बच्ची है। ऐसे हाँ। पर अभी बस इतने मेरे लिए शादी कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा? मेरे लिए आपको आपके पति देव नहीं है क्या? हाँ मेरे हैं। तो आप उनके साथ जियो ना, मेरे साथ दो लड़के हो जाएंगे, दो लड़की दो लड़का। अच्छा, इसलिए शादी कर रहा है। चल ठीक है, देखती हूँ, अच्छी लड़की है। तुम्हारी की फैमिली है और आपके पास देखो दोस्तों, हम सब की हालत भी इन छोटे बच्चों जैसी है। और इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हम भी छोटे से बच्चे हैं। हम ये जानते नहीं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस हम तो मांग रहे हैं। लेकिन भोले भंडारी के चमत्कार मैं परसों बता रहा था, उस वीडियो में थोड़ी सी खामी रहेगी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। इनकी आप सत्यता देखना चाहो कि मंगल भाई ये गप लड़ा रहा है या कोई कॉमेडी कर रहा है, यह एक्चुअल में ही ऐसा है। तो ये देखो, मेरे वो सारे वीडियो देखो जिसमें मैंने कहा कि ये शैतान ऐसे ऐसे भागेंगे, ये लोग ऐसे ऐसे दुबकेंगे। देश का सेटअप अभी ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11 पर आधारित होगा। और वह कमेटी मैं सेलेक्ट करूंगा सेंट्रल लेवल की। भाई मैं क्या करूं, भोले भंडारी ने कहा है, अब वो जाने, उसका काम जाने। जैसा उसने बोल दिया मैंने आपको बोल दिया। अब भारत में एक अद्भुत दुनिया आने वाली है। भारत स्वर्ग जैसा बनने वाला है। ये शैतान अपने अपने बोरी बिस्तरों को लेकर भागेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, चिल्लाएंगे। और मैं कहता रहता हूँ कि इनके फंडर सपोर्टर हो, भाई सुध ले लो, सोच लो, ये तो भागेंगे। और कहीं आप लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी, और ये शब्द नहीं सुने तो ऐसी होगी जैसे लिट्टे के हारने के बाद श्रीलंका में लिट्टे की हुई थी। देश शरणार्थियों से भर जाएगा यदि ये मंगलवाणी, देववाणी, जनवाणी नहीं सुनी। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये भोले भंडारी ने मुझको बोलने के लिए कहा है कि मंगल जब तक ऐसा बोलो। हम एक अद्भुत भारत में पदार्पण कर चुके हैं और आज का 15 अगस्त बहुत अच्छा है, वह बस होने ही वाला है। चाहे मैं अकेला अपने कमरे में ये कह रहा हूँ, मुझे कोई जाने या नहीं जाने, सबके अपने अपने रोल हैं। कोई किसान भाई अपने मोर्चे पर बैठे हैं, मैं अपने मोर्चे पर, कोई अपना नौकरी कर रहा है, कोई शैतान है जो हुड़दंग कर रहा है, वे अपनी नियति का इंतज़ार कर रहे हैं। सबको उस परमपिता परमेश्वर ने काम पर लगा रखा है। वह परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चों को क्या क्या दिया है। जो सोच लोगे वही हो जाएगा, जो देख लोगे वही हो जाएगा, जो पढ़ लोगे वही हो जाएगा, जो दृढ़ता से कह दोगे वही हो जाएगा। और फिर मारे फिरते हैं, हम अपना सुधार करते नहीं, उसकी दुनिया के नियमों को जानते नहीं, फिर कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, सारे भारत में वही होने वाला है जो इस चैनल पर बोला गया है। ये मैं कोई मजाक नहीं, ये सीरियस फैक्ट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तपस्या है, ये उस भोले भंडारी के साथ साक्षात्कार है, उसके साथ जिदम जिदा है। असल में पूछो तो मैंने बहुत उसको भला बुरा भी कहा कि क्या तुम्हारी दुनिया है भगवान, क्या ऐसी दुनिया बनाने से अच्छा तुमने कुछ सोचा नहीं। विशेष रूप से भारत,
और उसने शर्मिंदा होकर कहा कि नहीं मंगल नहीं, लोग विकसित नहीं होंगे तब तक उनको वो चीज़ कैसे दी जाए जिसके वो लायक हैं। देखो 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन लगता ऐसा है कि ये आज़ादी के अभी लायक नहीं थे, अब ये कुछ लायक हो रहे हैं। आज का जो भगवान भोले ने बताया वह इसीलिए बहुत अच्छा बताया। इसलिए सबको मुबारक। आज के 15 अगस्त की भारत में अद्भुत क्रांति हो गई है, आपके सामने आने वाली है। इसलिए मैं कह देता हूँ सारी दुनिया का भारत